दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कम समय में हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई और कौन सी रचनाएं हैं? स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रेम पथिक, है ना। तो ये कुछ रचनाएं थी महत्वपूर्ण जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प और प्रेमाश्रय। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि उपन्यासकार या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट या उपन्यासकार किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। देखिए इसके अलावा और कौन सी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? मानसरोवर, मंगलसूत्र, करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात और नमक का दरोगा। अब इसके बाद देखते हैं महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार। फिर देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? देखिए पद्मावत, अखरावट, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसके बाद देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? चिंतामणि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, विचार वीथी, हिंदी का साहित्य, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थीं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। इसके अलावा वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला, नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक बिंदु याद रखिए, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखना गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? देखिए उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, द्वंद्व गीत। अब देखिए महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र। देखिए महादेवी वर्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है ना। ये हमें याद रखना है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आधुनिक मीरा के नाम से किस कवयित्री को जाना जाता है या आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? देखिए चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधूल, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद। इसके अलावा पल्लव, स्वर्ण किरण, लोकायतन, युगांत, युगवाणी और युगपथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसके बाद देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? देखिए झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? देखिए कुकुरमुट्टा, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका और तोड़ती पत्थर। ये महत्वपूर्ण रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? देखिए मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत, बंगाल का काव्य।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को। फिर इसके बाद देखते हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखिए, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये थी धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। अब देखते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला। तो देखिए, सूरदास जी के बारे में हमें याद रखना है कि अष्टछाप का कवि किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को, है ना। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना है कि सूरदास जी की लेखनी कैसी थी। तो इसको एक काव्य पंक्ति के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उसी में इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं आ जाएंगी। कौन सी? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एक काव्य पंक्ति में आती हैं। देखिए, वो पंक्ति इस प्रकार है। सूर सागर साहित्य लहरी, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति थी सूरदास जी के बारे में, इसको आप याद रखना। फिर इसके बाद देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, अध खिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास और चोखे चौपदे। फिर इसके बाद देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श। तो ये महत्वपूर्ण रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा देखते हैं हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है। फिर इसके बाद देखते हैं केशवदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, है ना। फिर इसके बाद संत कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। बीजक, साखी, सबद, रामायणी। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि संत कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना कौन सी हैं। मैला आंचल, कितने चौराहे, परती परिकथा। देखिए, पृथ्वी राज रासो रचना किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखना, चंद्र बरदाई के द्वारा, है ना। अब पढ़ते हैं वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, मृगनयनी, बांस की फांस, झांसी की रानी, भुवन विक्रम। देखिए, झांसी की रानी एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है, और जो वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है यह उपन्यास है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, और जो कविता है झांसी की रानी वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसको भी आप याद रखना, झांसी की रानी उपन्यास लिखा गया है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा, और झांसी की रानी कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। अब पढ़ते हैं देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए, चंद्रकांता, भूतनाथ, कटोरा भर, कुसुम कुमारी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।